नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देश की संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही भूपेश बघेल का नाम लेकर यह समझाने की कोशिश की कि भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने बस्तर से नक्सल को नहीं खत्म होने देने की कोशिश की, रोड़ा अटका कर रखे थे। इन्हीं बातों पर मुहर लगाई छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने। इसके बाद भूपेश बघेल ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और खुद को बेगुनाह बताते बताते पुराने मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर सीधे हमलावर होकर एक डिजिटल जंग छेड़ दी। ये पोस्टर उन्होंने जारी किया, कोई पेपर की कटिंग थी जिसमें 2006-07 में छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए केपीएस गिल के बारे में कुछ लिखा है। केपीएस गिल से जुड़ी इस खबर की कटिंग को पोस्ट करते हुए भूपेश बघेल ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, और सबूत चाहिए क्या शाह जी। इसके बाद बारी डॉक्टर रमन सिंह की थी। उन्होंने जो पलटवार किया उसके बाद भूपेश बघेल की राजनीतिक चूल्हे हिल गई। 2013 के झीरम कांड के काले जख्मों को एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह की इस पोस्ट ने हरा कर दिया है। भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, आपकी जेब में तो झीरम घाटी नक्सल वारदात के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते हैं तब सिर्फ आप अखबार की कतरन ही निकालते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने दाग नहीं छुपाए जा सकते। एक बार आईने में देखिए कि आपने सत्ता के 5 वर्षों में सिर्फ दोषारोपण ही किया है। डॉक्टर रमन सिंह एक संवैधानिक पद में है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। स्पीकर साहब आमतौर पर तो राजनीतिक बयानबाजी नहीं देते, लेकिन जब भूपेश बघेल ने करीब 18 साल पुरानी पेपर की ये कटिंग प्रस्तुत की तब बारी डॉक्टर रमन सिंह की थी। यह गौर करने वाली बात यह है कि 2006 में केपीएस गिल, जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद के सफाए में अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन 2006 में डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी तब केपीएस गिल की नियुक्ति नक्सल मामलों के सुरक्षा सलाहकार के रूप में हुई थी। मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया था, अच्छा खासा मोटा पैकेज दिया गया था। तब की सरकार को लगा होगा कि केपीएस गिल कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे, लेकिन सन 84-85 वाले केपीएस गिल और 2006-07 वाले केपीएस गिल में बहुत परिवर्तन आ चुका था। ढेर सारे विवाद इनके साथ जुड़े हुए थे। उन्हीं के सुरक्षा सलाहकार रहते। 15 मार्च 2007 में ताड़मेटला के रानी बोदली में 55 जवानों को घात लगाकर नक्सलियों ने निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त जवान सो रहे थे, उनके कैंप पर यह हमला हुआ था। ऐसी भयानक वारदात के बाद केपीएस गिल की छुट्टी कर दी गई और इसी से परेशान होकर केपीएस गिल ने 18 साल पहले जो बयानबाजी की थी उसी की पेपर की कटिंग भूपेश बघेल आज दिखा रहे थे। आज जब पूरा देश इस बात की खुशियां मना रहा है कि नक्सलवाद का सफाया हो गया है, देश के गृह मंत्री से लेकर तमाम मंचों में, सोशल मीडिया में लोग खुलकर सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं और नक्सलवाद के सफाए को धारा 370 जो कश्मीर में हटाई गई थी उससे भी बड़ी उपलब्धि मानकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भूपेश बघेल और उनके समकक्ष नेता, कांग्रेस के कई नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देश की जनता भी उन्हें पसंद नहीं कर रही है और इस तरह की हल्की राजनीति से कांग्रेस का भी नुकसान हो रहा है और भूपेश बघेल की उनकी पुरानी दागदार छवि को याद दिलाकर ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या भूपेश बघेल जी आपको ऐसे प्रश्न खड़ा करने का अधिकार है जबकि 5 साल आप मुख्यमंत्री थे? झीरम कांड की याद दिलाकर 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले आपने साफ तौर पर यह कहा था कि सबूत मेरी जेब में है। वो सबूत भी नहीं दिखाया और इस बारे में सरकार की कभी भी आपने तारीफ नहीं की कि नक्सलवाद के सफाए में मौजूदा केंद्र और राज्य की सरकार की अहम भूमिका रही। हमारे जवानों ने वीरता दिखाई, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इस बारे में आपके बोल नहीं फूट रहे। 5 साल आप मुख्यमंत्री थे, जिस तरह के सलाहकारों को आपने नियुक्त किया था, शुद्ध रूप से वामपंथी सलाहकारों ने आपको जो सलाह दी और जिस तरह से अर्बन नक्सलियों को आप पोषित करते रहे, जिस तरह का नैरेटिव आपने सेट किया, कहीं ना कहीं वो नक्सलियों के लिए खाद पानी का काम करते रहे। बंद दरवाजे की वो बातें आज जब निकलकर सामने आ रही है तो भूपेश जी, आपके वो पुराने वामपंथी सलाहकार ढेर सारी चुगलियां कर रहे हैं और आज जब रिजल्ट सामने आया है, नक्सलवाद का
सफाया हुआ है तो आपको स्वागत करते नहीं सूझ रहा। नक्सली मुद्दे पर भूपेश बघेल जी, आपकी गतिविधियां शुरू से संदिग्ध रही है। नक्सलियों ने जिन कांग्रेस के नेताओं को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था, उसमें एक फूलो देवी नेता जिसे आपने राज्यसभा सदस्य बनवाया, दूसरे कवासी लखमा, उन्हें आपने अपना करीबी मंत्री बनाया, शराब घोटाले मामले में अपने बेटे के साथ उन्हें लगा दिया और कवासी लखमा भी जेल गए, आपका इकलौता बेटा भी जेल गया। 25 मई 2013 की झीरम कांड वाली उस घटना के बाद वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। हमने इस बारे में पहले भी कई बार विमर्श किया। आज एक बार फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि कवासी लखमा को नंद कुमार पटेल उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ नक्सली एकांत में ले जाकर क्या चर्चा करते रहे। कवासी लखमा को तो जिंदा छोड़ दिया, लेकिन नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को निर्ममता पूर्वक मारने के बाद लोग बार बार ये प्रश्न खड़ा करते रहे, अचानक जंगल के अंदर एक चाबी लगी हुई बाइक कहां से कवासी लखमा को मिल गई, और जब कवासी लखमा को कोई खरोच भी नहीं लगी थी तो अस्पताल में वो क्यों एडमिट हुए, और चरणदास महंत ने आखिर उनके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न क्यों खड़ा किया। जो रिकॉर्डिंग हो गई उनकी बातें, साफ तौर पर चरणदास महंत ये कहते सुनाई दिए किसी को बताना मत, और कहते कहते उन्होंने कवासी लखमा पर आवेश में आकर हाथ भी उठा दिया था। आज एक बार फिर ये तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि कवासी लखमा को संरक्षण देने वाले भूपेश बघेल कहीं ना कहीं नक्सलियों को परोक्ष रूप से समर्थन देते रहे, जिस पर मुहर लगाने वाले कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा है, जिन्होंने साफ तौर पर भूपेश बघेल के लिए कहा भूपेश बघेल नक्सलियों से कंप्रोमाइज हो गए थे। आज जब 18 साल पुरानी पेपर की कतरन निकाल रहे हैं तो उससे लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या भूपेश जी आपको ऐसे प्रश्न खड़ा करने का अधिकार है। इस बारे में आप अपनी राय दीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम बार बार आग्रह करते हैं राजनीतिक और सिस्टम से अच्छे लोग जुड़े। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए तभी देश और समाज का भला होगा। हम कोशिश करेंगे तो एक दिन में कामयाब भले नहीं हो सकते, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।